पंजाब में एक के बाद एक सियासी बहरान। नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ गवर्नर लेंगे या स्पीकर, फैसला ना हो सका। हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन गवर्नर हाउस को मिल गया। सरकारी टीवी के मुताबिक हल्फ बर्दारी की तकरीब रात 8 बजे गवर्नर हाउस में होगी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं हमजा शहबाज आज रात हल्फ ले रहे हैं। इत्तलात हैं गवर्नर पंजाब भी सदर आरिफ अलवी की तरह हल्फ लेना नहीं चाहते। हमारा पैगाम है, अगर आप हल्फ नहीं लेना चाहते तो किसी और को नामजद कर दें। हल्फ लूं या ना लूं, गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन से मुशावरत के लिए आज दोबारा इजलास बुला लिया। गवर्नर उमर सरफराज चीमा की सूबाई असम्बली में हंगामा आई और तशद्दुद की सख्त मज़म्मत ट्वीट किया। पार्लियामान का तक़द्दुस और आइन का तहफ़्फ़ुज़ असम्बली मेंबरान की जिम्मेदारी होती है। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर पंजाब रिपोर्ट के बाद हल्फ लेने बारे हतमी फैसला करेंगे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह पर आमद। चौधरी परवेज़ इलाही की अयादत की, कहा कल के वाक़े की रिपोर्ट का इंतज़ार है। के अंदर किया गया जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। ये कैसा हमला था और एक कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। तो ये झूठ सारा सामने आएगा। हमने पूरी फुटेज निकाल ली है और जो उसके अंदर आ रहा है उसके खिलाफ एक्शन होगा। जाती गार्ड और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। कार्रवाई के लिए फुटेज हासिल कर ली गई। नून लीगी रहनुमाओं राना मशरूद और अता तारड़ की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कौम ने PTI और काफ लीग का असल चेहरा देख लिया। पंजाब असेंबली में कल जो हुआ वो तारीख का स्याह बाब है। हंगामा आराई में जो भी मुलविस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना मशरूद ने परवेज़ इलाही की जानिब से तशद्दुद का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ बोले अगर 3 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती। नंबर गेम मुकम्मल ना होने पर असेंबली इजलास बार बार ताख़ीर का शिकार किया गया। Timelines again and see where we can cut corners, and if we can advance this date from 2029 to let's say 2026 or 2027। जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है चाहे वो पावर की है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से 4.25 सालों को ज़ाया किया। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन कौम के जो हक़ाइक़ हैं अच्छे या बुरे, वो मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। ना मेरे ये ख़मीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान स्पीड, शहबाज शरीफ इन एक्शन। वज़ीर आज़म सुबह सवेरे द्यामर भाषा डैम की साइट पर जा पहुंचे। द्यामर भाषा डैम को 2029 की बजाय 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा द्यामर भाषा डैम की तामीर तवानाई के शोबे में इंतहाई अहम संग मील होगी। हमें तवानाई के बड़े मनसूबों बारे फौरी सोचना होगा। मुल्क की सूरत हाल देख कर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कौम को हक़ाइक़ बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे पास वसाइल की कमी है, आलमी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म का द्यामर भाषा डैम के करीब बड़ा अस्पताल और आमदोरफ्त में सहूलत के लिए 13 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का भी ऐलान। पता है कि उसके अंदर घपले हैं, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर गैर कानूनी फंडिंग हुई है। इसलिए वो अपने लोगों को भी से बताना चाह रहा है कि भाई हो सकता है कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाइयाँ हों। ये तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रजा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है?
पीपल्स पार्टी का इमरान खान पर तोशाखाना केस बनाने का मुतालबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सस्ता तोहफा लेकर महंगे दामों नहीं बेचा जा सकता। यूसुफ रजा गिलानी पर तोशाखाना केस बन सकता है तो क्या इमरान खान आसमान से उतरे हैं? इमरान खान टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। कराची में पीटीआई के जलसे पर रद्दअमल देते हुए सईद गनी बोले, इमरान खान ने कराची में जलसा करके आइन शिकनी की। पीपल्स पार्टी ने बाग़ जिनाह को एक बार नहीं बार बार भरा है। कौमी असम्बली और पंजाब के बाद सियासी तब्दीली की ट्रेन आज़ाद कश्मीर पहुंच गई। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने सरदार तनवीर इलियास को कायदे-ए-वान नामजद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक नए कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए 27 अराकीन की हिमायत चाहिए। सरदार तनवीर इलियास को 32 अराकीन की हिमायत हासिल है। पीटीआई के नामजद कायदे-ए-वान को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मेंबर की हिमायत भी हासिल है। हांगू में कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। हल्का N33 के 3,14,000 से ज़ायद वोटर्स के लिए 200 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम। वोटिंग जारी। पीटीआई, JUI और ANP समेत 5 उम्मीदवारों में मुकाबला। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, पोलिंग में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हांगू की नशिस्त पीटीआई के ख्याल जमान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को रिलीफ की तलाश। यूटिलिटी स्टोर्स इतवार को भी खुल गए। लाहौर और रावलपिंडी के सार्फिन के लिए सस्ते बाजार भी लग गए। आवाम को अशियाए ज़रूरिया सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। दूसरी जानिब कोयटा में लगे रमज़ान बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। बादशाह खान चौक पर लगाए गए सस्ते बाजार में अक्सर स्टॉल खाली। मुर्गी का गोश्त आम बाजार के रेट पर दस्तयाब। सब्जी के स्टॉल पर सिर्फ बैंगन और कद्दू मौजूद। शहरी सस्ते बाजार से मायूस हो गए। परवेज़ इलाही की जानिब से कला गुजर सिंह थाने में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। कहा, हमजा शहबाज शरीफ के हुक्म पर पुलिस ने डंडे मारे। राना मशरूद ने वार करके मेरा बाजू तोड़ दिया। पुलिस ने परवेज़ इलाही का मेडिकल करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। उधर डिप्टी स्पीकर पर हमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रोजेदारों के लिए अच्छी खबर। कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 20 अप्रैल तक मुल्क के बालाई इलाकों में मौजूद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। रमज़ान का एक और दिन, बहुत ही खूबसूरत ये रोज़ा आपका गुजर रहा है हमारे साथ एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये हैं इमरान हसन, ये है इमरान हसन, क्योंकि कल ये भूल गए थे। याद है, परसों भूला था। हाँ, परसों भूला था। अच्छा जनाब, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। संडे का दिन है। संडे को बहुत सारे लोगों को आज संडे है। अच्छा, एक तो जिस संडे को काम करें पता नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता क्योंकि इस रमजान में हमारे सैटरडे संडेज ऑफ नहीं है, तो हम लिहाजा उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। लेकिन दुख से गए ना, जैसे आप ऑफ एयर कहती हैं और ये थोड़ी स्माइल के साथ कहते हैं। हाय, हम फिर आए। खैर, जो मजे की बात है वो ये है कि आधा रमजान मुबारक माशाल्लाह गुजर चुका है। आज 15वां रोजा है और उम्मीद करते हैं कि सही खैर आफियत से गुजर आए। लेकिन कुछ लोगों का हमें एहसास है कि वो लोग बहुत गर्मी के अंदर काम करते हैं, बाहर होते हैं। तो जैसा कि हम हर प्रोग्राम के शुरू में खैर रमज़ान को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छी बात आज के लिए है कि प्लीज़, मुझे मालूम है कि लोग करते हैं लेकिन फिर भी हम याद दहानी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ मुश्किल में हैं। ऑब्वियसली उनकी भी कुछ मजदूरियाँ, आप लोग अपने तौर पर थोड़ा बहुत उनके साथ अगर ख्याल रखेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपको एक जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे लगता है ज़िंदगी में आपको इस तरह की सेटिस्फेक्शन की कहीं ना कहीं बहुत अशद ज़रूरत होती है और अगर आपको मिलनी चाहिए। और बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे होते हैं कि रमज़ान में जब घर में फ्री हो, बोर हैं, तो हम क्या देखें नेटफ्लिक्स पे। तो नेटफ्लिक्स नहीं देखें, न्यूज़ चैनल्स देखें, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिशियंस
दे गॉट अ लॉट टू शो। आज की हम अगर कल की खास तौर पे बात करें, आज तो वैसे खामोशी है ना, शुक्र कल की हम अगर बात करें तो जनाब जैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख है, इसमें आए रोज़ कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही रहता है, हमें मालूम है, और ऐसा होता रहता है जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, और ना ही ये कहना चाहिए कि किसी के वहमो गुमान में होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, इसके बाद मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन को चोर, डाकू, लुटेरे और जाने क्या क्या जो बुरे अलकाबात हो सकते थे, इवन उनके निक्स रख दिए, चेरी ब्लॉसम एंड ऑल, वो कह के पुकारा। इमरान खान साहब ने एक ऐसा कल्चर दिया जिससे बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं अब। और इसके बाद हम तहरीक अदम एतमाद की अगर बात करें, पहले तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि शुक्र है ये लेकर आए हैं, मैंने इसके खिलाफ नवाफिल पढ़ने हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये तो गैर मुल्की साजिश है और इसको साजिश करार दिया, और इस पर साजिश के ताने बाने अमेरिका से मिलाए। पहले अमेरिका का नाम नहीं लेते थे, फिर बाकायदा लेना शुरू किया। दूसरी जानब शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने मुंतखब होते ही ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए और इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी, और कल इसका एक बड़ा शो कराची में मिला। और शहबाज शरीफ की हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम भी दिया गया। तहरीक इंसाफ ने पेशावर के बाद जिस तरह से इमरान ने कहा, कल कराची में अपनी जो सियासी कुव्वत है उसका मुजाहरा किया। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अभी तक जो गैर मुल्की साजिश के बयाने को अवाम में अच्छी खासी पजीराई मिल रही है, जिसका सबूत हमने कल देखा कि कराची में जिस तरह से लोग इकट्ठे हुए और इमरान खान मौजूदा हुकूमत को टफ टाइम देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपने जलसे और अपने एहतजाज के जरिए। बार बार वो ये बात दोहरा रहे हैं कि जल्द अज जल्द नए इंतखाबात हों, बसूरत दीगर इमरान खान नए इलेक्शंस तक मुल्क गिर मुजाहिरे जारी रखने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपने ओहदे का हल्फ उठाए 1 हफ्ता मुकम्मल होने को है, और नई हुकूमत के जो काबीना की तश्कील है उसके साथ साथ अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो कई ज़्यादा माशी भी चैलेंजेस का सामना दरपेश है उन्हें। और यहाँ यही सवाल पैदा होता है कि नई हुकूमत जो काबीना की तश्कील अभी तक क्यों नहीं कर पाई, वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करेंगे, और जो कल वो भी करेंगे, वो आप करेंगे ना बात में आप अपना गुस्सा निकालें। और परवेज इलाही साहब की कल जख्मों की भी बात करेंगे, जो कि बड़ा मौजूद बहस बने हुए, मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन वीडियोस जिस पे परवेज इलाही साहब जख्मी नजर आते हैं। हम जख्मी होने पे मुस्कुरा नहीं रहे, कतन अच्छी बात नहीं, अच्छी रिवायत नहीं है, लेकिन उनकी तनकीद उन पे जो की जा रही है कि वो अपने टूटे बाजू को हिला कैसे रहे हैं, और बहुत ज्यादा हिला रहे हैं, इस पे भी। और फिर कुछ ये भी उन पे तनकीद की जा रही है कि शायद जो लोग कल पंजाब असम्बली में दाखिल हुए वो परवेज इलाही साहब के ईमा पे दाखिल हुए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। सो इन सभी मामलात पे बात करते हैं जी। हमारे साथ अतर काज़मी साहब मौजूद, वेरी वाइब्रेंट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, जो एक खिचड़ी सी बन गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अतर, गुड आफ्टरनून, आई होप आप ठीक हैं। हम अगर पाकिस्तान की पार्लिमानी रवायात की बात करें तो कल देयर इज़ नो डाउट इट वाज अ डार्क डे, बहुत बुरा दिन था कल, जिस किस्म की भी रवायात कायम हुई। लेकिन ओवरऑल जो स्नैरियो, जो पिक्चर इस वक्त पाकिस्तानी सियासत की आपके सामने है, हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं हम, अतर, आपके ख्याल में? देखिए, डार्क डेज की बात करें तो हालिया चंद हफ्तों के दौरान जो कुछ भी हुआ वो हमारी सियासी तारीख का हिस्सा रहेगा। छांगा मांगा का अभी तक हम जिक्र करते हैं तो अब सिंध हाउस ने भी उसमें अपनी जगह बना ली। उसके बाद जिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का आपने जिक्र किया, पंजाब